हाँ चलो, पिछली बार हमने ये 37वें उस पे रुके थे, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो उसमें कहा था, वो जो दोहा जो था पिछली बार, वो ऐसे था, पुलक बाटिका बाग बना, सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। मतलब कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन में है। वही वाटिका, बाग और वन है। और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। तो यही दोहा था। इसके बाद चौपाई जो है वो ऐसे है, जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इनको सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। तो इसलिए हैं वो तो इनकी रक्षा करते हैं, मतलब पढ़ते हैं और इसका आदर पूर्वक करते हैं, रक्षा करते हैं कि कथा जैसी है वैसी सबको मिलनी चाहिए, सुननी चाहिए। और दूसरे जो है सबसे बड़े वो भक्त क्या कहा कि सॉरी एक बार फिर उसके बाद का पढ़ो। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी थोड़ा सा वो रखवारी करते हैं, ये आदर करते हैं, सुनते हैं। तो नहीं फर्क है, कोई रखवाला है कोई भक्ति को वो उनकी रक्षा करता है, और ये उनके भक्ति पाठ करते हैं, उसको उसकी रक्षा करते हैं। तो इसके बाद है, अतिखल जे विषयी वर्ग बगागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेख सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, और जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। जो उनको पसंद है वो नहीं है। तो इसके बाद है आगे की चौपाई, तेहि कारण आवत हिय हारे, कामिकाक बलाक बिचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जिनका मन वो ऐसे काग जो भक्तिहीन है, बगुले के समान है, वो यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि उनको इस सरोवर में आने का मन नहीं होता। वो भक्तिहीन है, चाव कोई नहीं है इस कथा के प्रति, तो उसको उस तरह दिया कि उनका जो भोजन है वो सब यहाँ पर उनको मिलता नहीं। और वो वहाँ जाएंगे जहाँ सिवार वो दूब घास जो पानी के अंदर होता है उसके लिए जाएंगे, क्योंकि राम में उनको वो एक कथा में उनको अभिरुचि नहीं है। वही सब अच्छा लगता है। तो वही बताते हैं इसमें, इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। सरोवर वही है, भक्ति है, जो कथा है, धर्म है, सब कुछ है, लेकिन जिनका मन उसको हुए और बगुले के समान है वो यहाँ नहीं आते। तो इसके बाद है अगली चौपाई, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला।
घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल की ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो उनके लिए सब कुछ बाधा है। हाँ, परिवार तो सबका होता है, लेकिन उनके लिए कोई कहेंगे इतना काम था ही था, होता, बस वही बाधा। तो इसके बाद है बन बहु विषम मोह मंद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। बात वही है, लेकिन अपने मन में जो सोच लेता है तर्क वितर्क, तो उसके लिए बाधा है। जो नहीं सोचता वो कुछ बाधा नहीं है, भक्ति है उनकी। तो अभी एक दोहा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतह कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवान प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। कोई इसकी तरह की आसक्ति नहीं है, ना ही सिर्फ नाम से उनका प्रेम है। जैसे किसी को ज़्यादा सूझबूझ नहीं है कि धर्म का है कुछ भी, लेकिन उनको सिर्फ राम कथा से बहुत प्रेम है, तो वो भाषा किसी चीज़ से नहीं आकृष्ट होते हैं, सिर्फ राम कथा से। कोई भी किसी तरह से भी किसी भाषा राम की कथा कहे तो वो वहाँ पहुँच जाते। लेकिन बाकी लोग वही सिमार का इसके अनुसार से बगला बने हुए बगले भी कई तरह के। अब बाद में है ना कि कौवे ने कैसे रामायण की चर्चा सुनी, तो जिन पर भगवान की कृपा होती है वो कोई भी पशु पक्षी हो उस कथा से प्रभावित होता है। इसके बाद चौपाई है, जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए उन मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कि वो पानी तो बहुत ठंडा है, हाँ, उसको खुद ठंड लग रही तो अगर किसी को नहीं करना है कोई काम तो वो हर तरह के काम का कुतर्क मन में आ जाते हैं। इसके बाद है, करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। तो इसके आगे का जो है चौपाई, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरे। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, त्रिताप मतलब आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापों से नहीं जलता। तो इसके बाद फिर से अगली चौपाई है, ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल पाओ।
जो नहाए चह एहि सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। तो इसके आगे है अगली चौपाई। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भये हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। तो इसके बारे में कुछ कहना है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पूछ रही तो एक बार फिर पढ़ो। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भययु हृदय आनंद उछाऊ, उमगेयु प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। कहते ना जो कि उन्होंने कहा है ना कि जिनको इसमें भक्ति नहीं है या कोई उसको ग्रहण करने की लालसा नहीं है, तो वो उसको क्या करता है, कहते हैं कि ओ ये पानी बहुत ठंडा है, ये है वो है, जो सवार है। जैसे कोई डरता है किसी तालाब, ऐसे तालाब में जाने से जिसका पानी भी बहुत ठंडा है और उसके जल में इस सम्बुक सवार एक तरह का घास होता है पानी वाला, बहुत लपटने वाला। तो वो कह के कि इसमें सम्बुक सवार ये सब बहुत ज़्यादा है और पानी भी बहुत ठंडा है, ये कौन जाए, इसलिए वो छोड़ देता है। लेकिन जिनको सिर्फ प्रेम है, राम भक्ति है, तो वो उनको ये सब कुछ कष्ट मतलब भान नहीं होता कि ये कष्टदायक है और कोई बाधा नहीं लगती उसमें, और वो बस भगवान की भक्ति में स्नान करते लीन होकर। और ये भी तब होता है जब भगवान की कृपा होती है। तो वही बता रहे हैं कि हृदय के नेत्रों से देखकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई जब वो इसमें गोता लगाते हैं। मतलब अपने हृदय के नेत्रों से देखना, मतलब बिल्कुल मन से देखना पड़ता है। तो वही है कि देखो भगवान की कृपा होगी तभी वो भक्ति आएगी। लेकिन वो भक्ति आएगी जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तभी। हाँ, तो एक तरह से अपने ही हृदय की बात है। अगर हमारा हृदय भगवान को कहे कि हे भगवान हमें भक्ति दो, या उनमें प्रेम होगा तो भगवान की कृपा भगवान की कृपा तभी होगी जब हम उनको याद करेंगे। और जब कृपा होगी तो तभी हम उसको पढ़ेंगे। तो ये सब बिल्कुल मतलब साइक्लिक है कि मन से उपजे तभी होगा। तो सब मन के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल, क्योंकि करने वाले हम भगवान का स्मरण जरूर करते हैं, वो पढ़ने तो नहीं आएंगे। तो वो मन ही करेगा, मन तो ये सब मन से पढ़ते। अगर हम भगवान का स्मरण करें तो उनकी कृपा होगी। बिल्कुल। तो सब मन से ही उत्पन्न होता है। तो उसके बाद है चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपनी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। तो इसके बाद ये एक लाइन का चौपाई है। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाली है। तो इसके बाद एक दोहा है।
श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। देखिए श्रोता त्रिविध समाजपुर। हाँ, मतलब समाज में कई तरह मतलब लोगों का ये क्या कहते हैं वर्ण है ना, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय हो, जितने भी वर्ण में मनुष्य ने बनाया अपने मनुष्य में ही मनुष्य, तो जितने तरह के लोग हैं जाति से विचार से जो भी तरह वो भिन्नता खत्म हो जाती है। ये वो कहते हैं कि तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वी गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है, अयोध्या जी है। तो सबको भक्ति रूप में इसमें प्रवाह में जोड़ने वाला मन है या लोगों का दृष्टिकोण है कि ऐसा होगा तो उससे जैसे प्रेम की भक्ति की नदी होगी तो सरजू किनारे बसने वाले लोग उसमें स्नान करेंगे या पान करेंगे, फिर उससे ऐसे जो भी हुआ वही साइकिल बना हुआ। तो आज का पाठ यही समाप्त करते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे। तो ये 39वें पे रुके हैं, तो ठीक है, नमस्कार।